अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2। ठीक है, देखते हैं। पॉपुलेशन एंड स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल पे बात करेंगे अभी। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, इन द लास्ट सेंचुरी इन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपुल के लाइफ में जो है ना, लास्ट सेंचुरी तक देखा जा रहा है अब तक के पीपुल के का क्वालिटी ऑफ लाइफ में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी अलॉन्ग विथ बेटर लिविंग कंडीशन, और बेटर लिविंग कंडीशन भी देखा जा रहा है। हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ, और एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट पड़ा है किस पे, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे। ठीक है, इससे जो इंक्रीज ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ हुआ है, बेटर लिविंग कंडीशन हुआ है, तो ये क्या हुआ है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन है ना इन 19,000 टू 6 बिलियन बाय 2000, 2 बिलियन से जो है 6 बिलियन हुआ है। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है। ये डेटा याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, ये बस जानने के लिए ठीक है। ठीक है, अब देखना, ये सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया टू, इंडिया में भी ऐसा ट्रेंड देखने मिला है। और पॉपुलेशन वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, रीच टू क्रॉस बिलियन बाय 2000 एंड क्रॉस 1.2 बिलियन इन में 2011। ये ऐसे बस सुन लो या इतना याद नहीं रखना है। ठीक है, ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR बोलते हैं इसको, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR बोलते हैं, एज वेल एज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपुल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबली रीजन फॉर दिस। ये पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट का क्या क्या रीजन हो सकता है, रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, ठीक है, एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये रिप्रोड्यूसिबल एज का इंक्रीज होना, ये सब रीजन हो सकता है जो पॉपुलेशन इतना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेयर को बोलते हैं RCH। ठीक है, RCH मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, ये याद रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट है। वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, RCH के थ्रू से जो है हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के थ्रू से हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम कर सकते हैं। इट वाज ओनली, और ये RCH के थ्रू से जो हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम कर सकते हैं ना, ये सिर्फ मार्जिनल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। ठीक है, लेस देन 2% रहा है। तो अब हम देख रहे हैं इसमें such an alarming growth rate could lead to absolute scarcity of even the basic requirement। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट का क्या होगा, कमी होगी, जैसे किसकी, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरियाज। Therefore, government was forced to take up serious measure to check this population growth rate। जो है गवर्नमेंट जो है को एक स्टेप लेने के लिए बोला जा रहा था कि आप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करने के लिए। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली। ये भी एक स्टेप है, जैसे कि आप स्मॉल फैमिली के लिए सोचो, बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव। जैसे स्मॉल फैमिली कैसे बनेंगे, बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के थ्रू से। ठीक है, यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर बिल्स, ये सब में आपने देखा ही होगा। ठीक है, मीडिया
और पोस्टर ये सब में बिल्स में जो आते हैं ये सब, तो देखा ही होगा आपने। शोइंग ये हैप्पी कपल विथ 2 चिल्ड्रेन विद, ये स्लोगन है कि ये स्लोगन क्या है, हम दो हमारे दो। ये तो मीडिया और पोस्टर बिल्स ये सब में देखे ही होंगे आप, हम दो हमारे दो, वी टू एंड आवर टू, ठीक है। मैनी कपल मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वन हैव बीन अडोप्टेड एंड वन चाइल्ड नोन, बहुत सारे जगह जो है वन चाइल्ड ये किए हैं, ठीक है, एडोप्ट किए हैं। स्टेटूटोरी रेजिंग मैरिजेबल एज ग्रुप ऑफ फीमेल 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल का जो है 21 ईयर्स होना चाहिए, फीमेल का 18 ईयर्स। एंड इंसेंटिव गिवन टू कपल विद स्मॉल फैमिलीज आर टू अदर मेजर टू टैकल दिस। ये सब जो है रीजन है क्या क्या, मीडिया के थ्रू से और पोस्टर भी ये सब के थ्रू से, हम दो हमारे दो, इस तरह का स्लोगन देके, और एडोप्टिंग 1 चाइल्ड, एडोप्टिंग 2 चाइल्ड, ये सब मैरिजेबल एज ग्रुप जैसे 18 ईयर फीमेल का एज होना चाहिए, मेल का 21 ईयर होना चाहिए। इस तरह से कुछ स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हम लोग कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में अब बात करेंगे। विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं ना, वो प्रिवेंट करते हैं क्या, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, वो यूजर फ्रेंडली यूजर होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, विद लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वही होता है जो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, ठीक। इट आल्सो शुड इन नो वे इंटरफियर विथ सेक्सुअल ड्राइव डिजायर। इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव को जब हम यूज करेंगे तो ये सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर पे इफेक्ट या इंटरफियर ना करे, ठीक है। द सेक्सुअल एक्ट टू द यूजर, ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर यूजुअली present available which could be broadly grouped into following category, नेचुरल और ट्रेडिशनल, ठीक है। एक है कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड क्या क्या है, नेचुरल या ट्रेडिशनल, और एक है बैरियर, एक है IUDs, एक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड। ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं। कौन कौन, नेचुरल या ट्रेडिशनल एक है, एक बैरियर है, एक IUDs है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इंजेक्टेबल है, इम्प्लांट है, एंड सर्जिकल मेथड है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड के बारे में। नेचुरल मेथड जो होते हैं ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्मिटिंग। नेचुरल मेथड से उसको बोलते हैं जैसे हम ओवम और स्पर्म के मीटिंग के चांस को अवॉइड करें, ठीक है। एक है पीरियडिक अब्स्टिनेंस। पीरियडिक अब्स्टिनेंस क्या है, वन मेथड इन विच कपल अवॉइड और abstain from coitus from the day 10 to 17th of menstrual cycle when ovulation could be expected। पीरियडिक abstinence क्या करते हैं कि ये क्वाइटस अवॉइड करते हैं कब, 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। और इस तरह से जब ये देखते हैं कि ओवुलेशन होने वाला है, इस तरह ये इसमें 10 to 17 डे अवॉइड करके जो ये अवॉइड करते हैं, ठीक है, तो इसको हम पीरियडिक अब्स्टिनेंस बोलते हैं। एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस इज कॉल्ड
फर्टाइल पीरियड, 10 to 17 डे जो है ये फर्टाइल पीरियड कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई होते हैं, ठीक है। देयरफॉर बाय abstaining फ्रॉम क्वार्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉन्सेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। इस टाइम हम 10 to 17 डे अगर क्वार्टर से एवॉइड कराएं तो ये हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं बाय नेचुरल मेथड। अब एक है विड्रॉ